क्या आपके जहन में भी ये बात हमेशा से ही रहती है कि ऐसी जगह जहाँ पर हज़ारों गाड़ियों का आना जाना बना ही रहता है और न जाने कितने हादसे वहाँ पर रोज़ होते हैं, पर फिर भी 90% जगहों पर आत्माएं भूत प्रेत ये सब चीज़ें तो नहीं होती। पर 10% जगहें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर रूहानी ताकतें और आत्माएं अपना बसेरा कुछ इस कदर बना लेती हैं ना कि उन जगहों पर रात के वक्त में लोगों को जाने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ जाने का ख्याल ही उन्हें अंदर से खपा कर रख देता है। तो आखिर क्या वजह होती है ऐसी कि उन 10% जगहों पर लोग जाने तक से कतराते हैं, और क्यों ऐसी जगहों पर रूहानी ताकतें अपना बसेरा बना लेती हैं? इन सवालों का जवाब आज के इस असली और रियल इंसिडेंट को सुनने के बाद आपको हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। चलो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का एक खौफनाक इंसिडेंट हमारे साथ पुणे के रहने वाले आदित्य ने शेयर किया है, जो कि उनके पापा के साथ घटा था। आदित्य बताते हैं, बात है आज से 4 साल पहले की, जब उनका परिवार बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। उनके पापा जो थे वो ऑटो ड्राइवरी की जॉब किया करते थे। ऑटो ड्राइवरी में अक्सर ऐसा होता है कि रात के वक्त भी ना कई जगहों पर लोगों को छोड़ने के लिए जाना पड़ता है, जिससे करीब 10, 12, 11 बजे वहाँ से लौटना पड़ता है। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होती हैं। तो यही सब चीज़ें उनके पापा के साथ करीब रेगुलर हुआ करती थी और ये सब बहुत नॉर्मल थी। इसी दौरान बात है, एक जगह पर उन्हें एक फैमिली को छोड़ने के लिए जाना था किसी विलास एरिया में। तो वहाँ पे एक फैमिली को लेके गए हुए थे। करीब रात को 8-9 बजे के टाइम पे वो उन्हें वहाँ पर छोड़ देते हैं। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। वहाँ से लौटते वक्त ना वो एक ब्रिज के ऊपर से होकर गुजरते हैं। जो ब्रिज वैसे तो काफ़ी भरा रहता था, काफ़ी भीड़ रहती थी, पर उस टाइम पे इतना वीरान चल रहा था मानो वहाँ पे 1-2 गाड़ियाँ ही दिखाई दे रही थी। वो उस ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे, काफ़ी बड़ा ब्रिज था। उसी दौरान वहाँ पर उन्हें एक करीब 18-19 साल की लड़की और एक छोटी सी बच्ची उसके साथ, जो कि करीब 5-6 साल की रही होगी, वो खड़ी हुई दिखाई देती हैं। तो वो देखते हैं कि इतनी रात को इन दोनों खड़े हैं यार। तो उन्हीं के पास ऑटो लगाते हैं और बोलते, बेटा कहाँ जाना है तुम्हें? तो वो आगे की तरफ इशारा करते हैं। तो उसके बाद उनके पापा को इतना तो पता था कि इस ब्रिज के बाद आगे काफ़ी दूर दूर तक कोई बस स्टैंड नहीं है। करीब 5-6 किलोमीटर दूर जाके एक बस स्टैंड पड़ता था। तो वो समझ गए शायद उन्हें वहीं जाना होगा। तो वहाँ पास से वो उन्हें पिकअप करते हैं, यानी कि बैठाते हैं और उनको लेकर निकल जाते हैं बस स्टैंड के लिए। रात का करीब 10:30-11 बजे का टाइम हो चला था। सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा था। इसी दौरान उनके पापा की नज़र पड़ती है, आदित्य के पापा की, ऑटो के उस ग्लास पे जिसमें सीट पे बैठे लोग और पीछे की चीज़ें दिखाई देती थी। तो वो जैसे ही पीछे देखते हैं ना, तो पीछे उन्हें सीट पर कोई भी बैठा नहीं दिखाई देता। ये देखने के बाद उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वो कभी भी नशा नहीं करते थे, पर फिर भी उनके साथ जो आज हो रहा था ना, उन्हें ऐसा लग रहा था यार मैंने कहीं कोई नशा तो नहीं कर लिया, आखिर ये हो क्या रहा है। पीछे वो लड़कियां क्लियर उन्हें बैठी दिखाई दे रही, पर जब वो उस ग्लास पे देख रहे थे ना, उस कांच में, तो पीछे उन्हें कोई भी बैठा नहीं दिखाई दे रहा था। अब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात तो आने लगी थी कि उन्होंने जिन लोगों को बैठा लिया है ना, वो कोई इंसान नहीं, कोई रूह या फिर आत्माएं। उसके बाद उनके हाथ हल्के हल्के कांपना स्टार्ट हो गए, पर फिर भी वो धीरे धीरे करके यहाँ वहाँ देखने के बहाने पीछे पलट पलट के देख रहे थे कि वो लोग बैठे हैं या नहीं। करीब 2 से 3 बार उन्होंने देखा होगा 2-2 मिनट के बीच में। इसी दौरान करीब चौथी बार उन्होंने जब पलट के देखा है ना, तो पीछे कोई भी नहीं बैठा था। इसके बाद जब वो लोग उसमें दिखना बंद हो गए उनके पापा को, आदित्य के, तो उन्होंने थोड़ी सांस भरी कि चलो अच्छा है, जो भी थी, कोई भी हवा बलाए जो कुछ भी थी ना, आखिरकार वो जा चुकी है। पर ये उनके पापा की गलत फैमिली थी। उन्होंने जब ग्लास में देखा ना, तो पहले तो उन्हें उस ग्लास में कोई नहीं बैठा दिख रहा था, पर अब उन्हें वो दोनों लड़कियां, यानी कि जो एक 18-19 साल की लड़की थी, एक छोटी सी बच्ची थी, वो उन्हें पीछे बैठी हुई ही दिख रही थी। और इस बार उनका चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था। पहले तो वो उन्हें बहुत ही नॉर्मल दिखी थी, पर इस बार उनके करीब गर्दन के यहाँ पास से ऐसा लगता है कि कोई गाड़ी के टायर वायर के निशान है, और यहाँ से पूरा एरिया फटा हुआ है। और लड़की जो थी ना, उसका पूरा, जो बच्ची थी, पूरा कंधा कुचला हुआ था, मांस आस यहाँ से निकला हुआ था। और जो बड़ी लड़की थी, उसके यहाँ पे टायर के निशान थे, जैसे किसी ने चेहरे के ऊपर से गाड़ी निकाल दी हो। अब उन्हें देखने के बाद ना लिटरली उनके पैर कांप गए, उनका कंट्रोल छूट गया। गाड़ी में जो ऑटो में नीचे ब्रेक होता है ना, उसके ऊपर उनका कंट्रोल छूट गया। तो एकदम से ही वो एक बाजू से एक नाला टाइप का खुदा हुआ था, उसमें जाते जाते बचे और एकदम से उन्होंने ब्रेक मार दिया। एक टायर उनका जो था ना, उस गड्ढे जो नाला था उसमें घुस गया, और झटके से ब्रेक मारने की वजह से ना वहीं पर उनकी ऑटो पलट गई। उनका बहुत ही भयानक तरीके एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद करीब सुबह के टाइम पे लोगों ने उन्हें देखा होगा
और वहाँ पास से जैसे तैसे करके उन्हें पहुँचाया है हॉस्पिटल पहुँचाया है। उनके फ़ोन पे काफ़ी कॉल आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनका फ़ोन उठाया है और आदित्य और उनकी मम्मी को पूरी खबर दी कि आपके जो ये हैं ऐसे ऐसे मतलब हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका एक्सीडेंट हो गया है। आदित्य और उनकी मम्मी का हाल बेहाल हो चुका था। उनका दिमाग ख़राब हो गया कि अगर इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे, जबकि उनके पापा नशा भी नहीं करते थे। तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तो आखिरकार वो हॉस्पिटल पहुँचे हैं। हॉस्पिटल से उसके पापा फिर आदित्य के जैसे तैसे रिकवर हुए। करीब 4-5 दिन लग गया होगा, पर उसके बाद भी मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बाद उनके पापा जब रिकवर हो रहे थे ना, मतलब धीरे धीरे करके उनके जो घाव थे थोड़ा ठीक होते जा रहे थे, काफ़ी चोट आ गई थी, पैर फ्रैक्चर हो चुका था। पर उसके बाद उनके पापा जो थे बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगे। वो मतलब अचानक से रात के वक्त में चिल्लाने रोने लगते, मतलब सिसकने लगते, कहते कि हमें मार दिया गया, हम मर गए। मतलब उनके अंदर से एक लड़की और एक बच्ची की आवाज़ें आती थी। आदित्य के सामने ये सब चीज़ें जब हो रही थी ना, तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पापा के अंदर से लड़कियों की आवाज़ आ रही थी लिटरली। अब उन्हें इस चीज़ पे बिलीव तो नहीं हो रहा था, पर जो आंखों के सामने हो रहा था ना, उसे झुठला पाना भी करीब करीब नामुमकिन था। ये सब चीज़ें चलते हुए करीब 15 दिन 20 दिन हो गए थे। उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आदित्य को कि क्या करे यार। एक तो पापा की हालत ऐसी है, ऊपर से उनकी मेडिकल कंडीशन उन्हें ख़राब लग रही थी कि शायद एक्सीडेंट की वजह से ना दिमाग में कुछ वो हो गया है। पर यार उनके अंदर से जो लड़कियों की आवाज़ आ रही थी ना, उसे वो इग्नोर नहीं कर पाए थे। उनकी मम्मी को लग रहा था कि एक्सीडेंट तो ठीक है, पर इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है, मतलब कोई बलाए हवा इस सब के चक्कर से तो नहीं पड़ गए। तो उनकी मम्मी के पहचान के कोई गांव के चाचा जी थे, जो कि थोड़ा बहुत मंत्र विद्या ये सब चीज़ें जानते थे और लोग मानते थे कि उनके अंदर कोई सिद्धि वगैरह, वो हनुमान जी को मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं वो। तो उन चाचा जी को उनकी मम्मी बुलाती है। उनके चाचा जी जब घर में आते हैं ना, तो उन्हें देखकर वो जो उनके पापा थे आदित्य के, वो एकदम से काँपने लगते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ऐसे इशारा करते कि इसे भगा दो घर से, ये अंदर नहीं रहना चाहिए, इसे घर से भगा दो। इस तरीके से हरकतें करने लगते हैं। उनके जो चाचा जी थे बोलते हैं कुछ नहीं करो, तुम बस इन्हें पकड़े रहना, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर उनके जो चाचा जी आए थे वो कुछ झाड़ फूँक करते हैं, ठीक है। झाड़ फूँक करने के बाद कुछ बेल के पत्ते और वो मंगाते हैं, क्या बोलते, पीपल नहीं, बरगद की जो बोड़ियाँ होती हैं ना पत्ती की, वो आदित्य से मंगाते हैं। तो आदित्य वो जैसे तैसे ला के देते हैं। कुछ लौंग वोंग ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं और एक तहवीज़ बनाते हैं मंत्रों के द्वारा और उनके गले में बांधते हैं। जब झाड़ फूँक कर रहे थे ना, उनके पापा बहुत ही वियर्ड हरकतें कर रहे थे आदित्य के, बहुत दिक्कत जा रही थी। पर जैसे तैसे करके वो जो चाचा जी थे वो उन्हें कंट्रोल करते हैं और झाड़ फूँक करने के थोड़ी देर बाद, यानी करीब आधा घंटा पौने घंटा हुआ होगा, उसके बाद जाके आदित्य के पापा की हालत थोड़ी सी नॉर्मल होती है। वो शांत होते हैं और उन्हें गहरी नींद आ जाती है। उसके बाद वो उन्हें बताते हैं, जो चाचा जी थे ना, वो बताते हैं कि तुम्हारे ये जो है ना आदित्य के पापा, इनका एक्सीडेंट कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, इनके पीछे रूहानी ताकतें और आत्माएं पड़ गई थी, इस चक्कर से इनका एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद भी, एक्सीडेंट के बाद भी ये इन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। ये ऐसी भटकती रूहें होती हैं ना, जो ऐसे शरीर की तलाश करती रहती हैं, जो इनके अंदर भड़ास भरी होती है, उस भड़ास को निकाल सके, लोगों को बता सके किस तकलीफ़ में है। तो वैसे ही कुछ ऐसी स्टोरी उनके साथ घटी थी, आदित्य के पापा के साथ और आदित्य के साथ। इसके बाद आदित्य, जो कि कभी इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, उन्होंने खुद कल नाइट के टाइम पे मेरे से ये सब स्टोरी अपनी शेयर की कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो यार ज़रूरी नहीं कि इन सब चीज़ों को झुठलाया जा सके। जब अपने ऊपर ये सब चीज़ें बीतती हैं ना, तो जिन चीज़ों पे बिलीव नहीं भी करना होता ना, उस पर भी हमें बिलीव करना पड़ता है। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी मोर वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली ऐसी स्टोरी हमारे साथ हमारे दोस्त शेयर करते रहते हैं। आपके पास कोई स्टोरी है तो इंस्टाग्राम पे हमें लिख भेजें, स्टोरी का हमें वेट रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।